जो ये पिक्चर बननी चाहिए 10 से 15 करोड़ में, ये लोग लगता है बेवकूफ़ बना रहे हैं ओटीटी वालों को, सैटेलाइट वालों को। आज आप बिमल रॉय, गुरुदत्त को भी ले आओ और बोलो फिल्म बनाओ, भी फ्लॉप बनाएंगे। और एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। आमिर बोल रहा भैया मैं भी हीरो हूँ, बेटा बोलता है मैं भी हीरो हूँ। 4 करोड़ मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रही फिगर आया कहाँ से। मैं बताता हूँ फिगर कहाँ से आया। एक पिक्चर में थोड़ा साउथ के बारे में मैं साउथ की टंडेल फिल्म रिलीज हुई जो आई। देखो प्यार कितना ऑनेस्ट और कितना सिंसियर है, बेईमान होता है लव। लव कभी भी। शाहिद जो खुद को अमिताभ बच्चन की औलाद समझ बैठा था। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं फिल्म की तारीफ क्यों की। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, इस शुक्रवार काफी सारी फिल्में रिलीज हुई, कुछ नई रिलीजेस थी, कुछ री रिलीजेस थी। और इन सारी फिल्मों का इनसाइड रिपोर्ट जानने के लिए हम आए हमारे एक्सपर्ट्स के पास में। राजीव चौधरी जी एंड नरेंद्र गुप्ता जी, स्वागत करूंगा आप दोनों का। थैंक यू। बॉलीवुड प्रेमी, द मोस्ट ऑनेस्ट, लव एंड फेवरेट एक्सपर्ट्स। जनता बहुत भरोसा करती है आप दोनों के वर्डिक्ट पे, आप दोनों के रिव्यूज पे, ओपिनियंस पे। थैंक्स। बॉक्स ऑफिस के बारे में सर जानना चाहेंगे, आप कुछ बोल रहे थे सर। सर लोगों का प्यार है, मोहब्बत है। जहाँ तक रिव्यू और बॉक्स ऑफिस की प्रिडिक्शन हमने आपके चैनल पे समय समय पे करते आ रहे हैं, 99% सही गिरे हैं। एक आध चलो कभी गलत हो जाता है, लेकिन मोरलेस आवर प्रिडिक्शंस आर ऑलमोस्ट ऑन द बैंग, यू नो। दो नई फिल्मों के बारे में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे। एक पिक्चर थी लव यापा और एक फिल्म आई बैडएस रवि कुमार। 5 साल बाद में हिमेश रेशमिया आए बड़े पर्दे पर। शुरुआत में लव यापा से करना चाहूंगा। नरेंद्र जी, क्या है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑल इंडिया? सर लव यापा जैसे चूतियापा क्यों बनाया डायरेक्टर अद्वैत चंदन ने, प्रोड्यूसर फैंटम कंपनी ने, मेरी समझ के बाहर है। बहुत ही घटिया प्रदर्शन रहा फर्स्ट डे का। पिक्चर बनी थी 50 से 60 करोड़ की महंगी लागत से और कलेक्शन 75 लाख हुआ है। खींच कांच के बता रहे हैं 1.25 करोड़, वो फेक कलेक्शन है। एक्चुअल कलेक्शन है मात्र 75 लाख। पिक्चर 1 करोड़ भी टच नहीं कर पाई। ये आलम है आमिर खान के बेटे जुनैद और श्रीदेवी बेटी की जानवी का खुशी। पिक्चर 2000 स्क्रीन में रिलीज हुई। टिकट के रेट थे मात्र 99 रुपीज़। यूथ को अपील की थी, फिर भी यूथ देखने नहीं गई। इसकी एक वजह ये थी कि ये ओरिजिनल जो पिक्चर है लव टुडे, उसकी हूबहू कॉपी है। लोगों ने देख चुके हैं और जो सब्जेक्ट बेहद घटिया, फिल्म में कुछ नहीं है। एंटरटेनमेंट के नाम पर न ढंग की स्टोरी है, न स्क्रीन प्ले है, म्यूज़िक बहुत ही गंदा है, इमोशंस नहीं है। और जो रोमांस की बात कर रहे हैं, दोनों के अफेयर दिखाए हैं। कर तो रहे एक दूसरे से अफेयर, उसके 4 अफेयर हैं, उसके भी अफेयर चल रहे हैं। और बाप इतना आग का अंधा है आशुतोष राणा, उसकी बेटी रात भर लापता हो जाती है, मसूरी चली जाती है, उसको पता नहीं उसकी बेटी क्या कर रही है। मोबाइल में हर एक की काली हिस्ट्री रहती है, कोई भी हो। और बाप ऐसा सजेशन दे रहा भैया मोबाइल एक्सचेंज करके देखो एक दूसरे की लव स्टोरी क्या चल रहा है। तो सब्जेक्ट था, लोगों ने आउट एंड आउट रिजेक्ट कर दिया। और बॉक्स ऑफिस दूसरी मैं बात करूंगा कि जो पेयर है इसको ऐसे प्रोड्यूस कर रहे हैं कि नई पेयर है। सर ये पुराना चावल पेश किया गया है। लोगों ने इन दोनों को रिजेक्ट कर दिया था। जुनैद को फिल्म महाराज से और खुशी को द आर्टिस्ट से। जुनैद हीरो मटेरियल जरा भी नहीं है। वो 6.5 फीट का पहलवान लगता है। उसके सामने कोई WWF की मोटी ताजी हीरोइन चाहिए जो उसको हीरोइन के साथ आ सके। कोई हीरोइन नहीं है उसके लायक। खुशी हीरोइन मटेरियल नहीं है, दांत बाहर रहे हैं। एक्टिंग से 36 का आंकड़ा, पता नहीं क्यों लिया मेकर्स ने इसको। सही खाली प्रपोजल मेकर बन के रखे। अद्वैत चंदन से पूछना चाहिए कि 60 करोड़ उसने फूके कहाँ। जो ये पिक्चर बननी चाहिए 10 से 15 करोड़ में, ये लोग लगता है बेवकूफ़ बना रहे हैं ओटीटी वालों को, सैटेलाइट वालों को। भैया हमने इतना खर्चा किया है, हमें दो भर के, कुछ नहीं मिलने वाला। सर प्रपोजल मेकर्स बन के रह गए। कहीं ना कहीं आपको पिक्चर अच्छी लगी थी जब आपने रिव्यू किया था, लेकिन बॉक्स ऑफिस देख के क्या लग रहा है? 60 करोड़ पहली बात तो जो है ना, उसमें पीएनए में तकरीबन 25-30 करोड़ लगाया है, बिकॉज देव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी फॉर पब्लिसिटी एंड प्रमोशन। आमिर खान का मोह माया मेरा बेटा है, वहाँ से इवन द गर्ल बोनी कपूर मस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड, तो इट हैज़ प्रोबेबली बिकम 60 करोड़ ओवरऑल। हो सकता है 50 तक हो, मगर 60 बोल रहे हैं तो 60 एक्सेप्ट करते हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल मैचिंग विद द बॉक्स ऑफिस फिगर्स।
बॉक्स ऑफिस पे क्यों फ्लॉप हो गई, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। जुनैद इतना भी बुरा नहीं लगा मुझे जितना इनको लगा। आवाम को, ऑन द होल मेजॉरिटी को ठीक ठाक लगा है। पिक्चर भी इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है जितनी इनको लगी, मेरे को फेयर लगी। इट इज़ अ रीजनेबली गुड फिल्म, प्लेजेंट है, यू मूव ऑन। बट प्रॉब्लम ये है कि इट इज़ अ मॉडर्न एज फिल्म, जिसको हम जेन जी बोलते हैं, जिसको हम आजकल जो चल रहा है इंटरनेट, हर कोई मोबाइल का दीवाना है, हर कोई पकड़ के रखता है, हर कोई। देखो प्यार कितना ऑनेस्ट और कितना सिंसियर है, बेईमान होता है लव कभी भी प्योर ऑनेस्ट नहीं होता है। वो हिपोक्रेसी है जो बोलते हैं कि नहीं मैं तो सिर्फ मेरी पत्नी का हूँ और किसी का नहीं हूँ, या जो आदमी बोलता है कि मैं तो सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड का हूँ। प्रॉब्लम है, बोलना पड़ता है क्योंकि हिंदुस्तानी एलिमेंट ऐसा है। बट रियलिटी ये है जो फिल्म में दिखाई है कि लड़की के भी थोड़ी सी चाहत इधर उधर होती है, लड़के की भी होती है, विच इज़ सो नेचुरल। यू गेट अट्रैक्टेड टू सो मेनी अदर थिंग्स ऑफ डिफरेंट पीपल which the directors tried to present, but it is too early for the Indian masses. OTT ने पहले ही कबाड़ा कर दिया। हम ऐसे कागार पे खड़े हैं कि बॉक्स ऑफिस कब बुझेगा दिया पता नहीं, बहुत ज़ोरों से हिल रहा है, बुझता हुआ दिया है, और OTT ने टेक ओवर कर लिया है। OTT पार्टियां कर रहा है बड़ी बड़ी, नेटफ्लिक्स ने पार्टी की सुना है, अभी अमेजोन भी पार्टी करेगा। वो जो पार्टियां पहले राज कपूर साहब करते थे और फिल्म प्रोड्यूसर्स करते थे, वो अब OTT चैनल वाले करने लगे हैं। तो आप कहाँ से बॉक्स ऑफिस से एक्सपेक्ट करोगे कि पिक्चर चले? बहुत मुश्किल है। आज जो पिक्चर चलती है वो है पुष्पा 2, जिसमें मसाला भी है, मल्टी लेयर्ड एंटरटेनमेंट है, सब कुछ है, बिगर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ, लेयर्स के ऊपर लेयर्स हैं। तो लोग देखते हैं जाके। ऑडियंस, आज आप बिमल रॉय, गुरुदत्त को भी ले आओ और बोलो फिल्म बनाओ, भी फ्लॉप बनाएंगे। आज का ज़माना चेंज हो गया है। यू हैव टू बी कमर्शियल, यू हैव टू बी, आओ बैटिंग करो, सिक्सर मारो। और ये दोनों लड़का लड़की में डिफेक्ट्स तो हैं, ये मैं बात मानता हूँ, दे आर नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टार्स। बट आमिर खान का बेटा और श्रीदेवी की बेटी इस तरह लॉन्च हो रही, नेपो किड्स भी ख़त्म हो रहे हैं। भले ये पहले आए हैं इंटरनेट पे थ्रू OTT, एक महाराजा पे आया, एक्टर्स ठीक ठाक है, बट बाय एंड लार्ज दिस फिल्म, हमने बोला भी था ये कि हमको फिल्म पसंद है, मगर थिएटर में जाएगा कौन? हमारी ओपनिंग बहुत बुरी है, शोज कैंसिल हुए हैं। इनको शायद ये नहीं बताया आपने कि शोज कितने कैंसिल हुए हैं इसके। सब BC लवयापा का हाल बुरा हुआ है BNC क्लास में, बिकॉज दिस इज अ फिल्म दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट द रियल इंडिया। ये सब्जेक्ट अमेरिकन है, यूरोपियन है, फॉरेन है, इट इज़ नॉट स्टिल इंडिया को हम लोग समझ रहे हैं कि सब मॉडर्न हो गए, बट नहीं, ये खाली सिटीज़ मेट्रोज में लोगों को पता चला है व्हाट इज़ व्हाट्सएप, व्हाट इज़ टिंडर, कैसे हमको रोमांस करना है, कैसे चैटिंग करनी है, कैसे पॉर्न साइट्स में जाना है। तो वो सब चीज़ें आदमी, लड़के भी करते हैं, थोड़ी लड़कियां भी करते हैं। तो इट्स फेयर, आई मीन आपको ये सब बर्दाश्त करके प्यार निभाना है। आज प्यार भी अडल्टरेटेड हो गया है, जैसे सब कुछ अडल्टरेटेड हो गया। आप आज सतयुग का प्यार ढूंढोगे कि प्योर घी हमारे जो माँ बाप ने खाया वो आज मिलेगा? नहीं मिलेगा। देखो कहीं ना कहीं मैं एग्री करता हूँ दोनों से, अपने अपने व्यू पॉइंट से। मुझे लगा कि मुझे पिक्चर अच्छी लगी थी, और जुनैद का परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं इट वाज डिफरेंट देन द अदर जो अमन लॉन्च हुआ, उसके बाद में एक और लॉन्च हुए, बिल्कुल उनसे जुनैद वाज क्वाइट बेटर ऑन द बिग स्क्रीन। उसके जो इमोशंस थे, थोड़ा सा गुस्से वाला हो गया एंड प्यार वाला हो गया, डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशन वो पोर्ट्रे कर पाया था बिग स्क्रीन पे। खुशी का थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ था, जैसे आपने कहा था कि दांत थोड़े बाहर लग रहे थे, और इतना वो बोटॉक्स करने के बाद भी इतना इम्प्रेस नहीं कर पाई थी खुशी। बट समवेयर जुनैद में वो आमिर की थोड़ी बहुत क्वालिटी कहीं आती है, ऐसे करता है तो थोड़ा एक स्माइलिंग फेस मिलता है उसका सर। और स्टेज एक्सपीरियंस है, थिएटर किया है, इसलिए ही इज एबल टू एक्ट, ही इज एबल टू इमोट। तो वी कैन नॉट जस्ट कंडेम देम एंड थ्रो देम आउट, बट फिल्म इज अ वॉश आउट। फिल्म इज अ वॉश आउट। मेरे जनरेशन के लोगों को पसंद आई पिक्चर, लेकिन फिर भी वो लोग भी नहीं घुसे थिएटर में जहाँ की उन्होंने जाना चाहिए। जो इंटरनेट सेवी है ना, वो उनको पिक्चर मिल जाती है थ्रू वेरियस साइट्स, पायरेसी इतनी है, हर जगह अवेलेबल है फिल्म, करोगे क्या? सर पहली बात है कि सब्जेक्ट चुनिए ढंग का। आप क्यों साउथ की फिल्मों की रीमेक बना रहे हैं, क्यों हॉलीवुड फिल्मों की रीमेक बना रहे हैं? मोबाइल के ऊपर खेल खेल में आई थी अक्षय कुमार की, वो भी वही सेम मोबाइल सब्जेक्ट। ये लव टुडे का सब्जेक्ट। सर रीमेक सब्जेक्ट नहीं चलते, ओरिजिनल लोग देख चुके होते हैं OTT पर, और ये पिक्चर आने के पहले लोग प्रचारित करते हैं भैया ओरिजिनल देखो लव टुडे, तो लोग देख चुके होते हैं सर, तो कोई चाम नहीं रहता है।
और एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। आमिर बोल रहा भैया मैं भी हीरो हूँ, बेटा बोलता है मैं भी हीरो हूँ। अरे बाप को रिटायर हो जाए, बेटे के लिए लाइन मैदान खुला रखे। आमिर चाचू मामू की आ रही है पिक्चर सितारे ज़मीन पर, आने वाली थी क्रिसमस पर पिछले साल, बोलते हैं एक साल आगे चली गई। पता नहीं अपने परफॉर्मेंस से आमिर ही खुश नहीं होते, काट छाट करेंगे, करते रहेंगे। लाल सिंह चड्ढा की कितनी बार पोस्टपोन हुई, सत्यानाश हो गया। डायरेक्टर ने लाल सिंह चड्ढा की चड्डी निकाल दी, आमिर खान बेचारा डिप्रेशन में चला गया। मुझे डर है कि अब इसके बाद कि जुनैद डिप्रेशन में नहीं चले जाए। क्यों? उसका काम नहीं। हॉनेस्टली ये जुनैद ने खुद स्वीकार किया कि महाराज के बाद 2 साल उसके पास काम नहीं था, बाप काम नहीं दे रहा है, इंडस्ट्री वाले काम नहीं दे रहे, तो बेचारा जाएगा कहाँ? डिप्रेशन में जाएगा ना, और कोई जगह बचती नहीं है भैया। ये पता नहीं फैंटम वाले बेवकूफ़ कैसे तैयार हो गए। इतनी पुरानी कंपनी है, कई सारी फिल्में बनाई है, लिमिटेड बजट में अच्छी फिल्में बनाई है, और ये मार घटिया फिल्म समझ के बाहर। ये हालत हुई है दोस्तों लव यापा की। लेकिन इसी के साथ में एक और फिल्म हिमेश रेशमिया की बैड एस रवि कुमार आई, एंड उसको हम रीमेक नहीं बोल सकते, कंप्लीट ओरिजिनल एक अलग कंसेप्ट पैरोडी एंड स्पूफ जॉनर लेके आए हिमेश रेशमिया। उसके बॉक्स ऑफिस के बारे में जान के लेंगे, किस तरह से प्रदर्शन हुआ है बड़े पर्दे पे हिमेश का। सर जैसे मैंने पहले ही कहा था कि फिल्म पहले दिन से हिट कैटेगरी में है, क्योंकि 20 करोड़ का बजट हिमेश जी पहले ही रिकवर कर चुके थे। जो फर्स्ट डे का जो कलेक्शन था 3 करोड़ प्लस, वो प्रॉफिट है उनका। पिक्चर मनी थी मात्र 20 करोड़ में, 2000 स्क्रीन में रिलीज हुई। सिंगल स्क्रीन में बम्पर रिस्पॉन्स है। जैसे मैंने कल भी कहा था, मल्टीप्लेक्स की ऑडियंस ज़्यादा नहीं जा रही है, वीकेंड डेफिनेटली 10 करोड़ के आसपास रहेगा, 15 से 17 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन, तो उनका प्रॉफिट है। ठीक है डेफिनेटली। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने फिल्म की तारीफ क्यों की। मैंने एक ही बात कही थी कि नहीं, बजट नहीं, मैंने तारीफ इसलिए की थी कि जो हिमेश के फैन हैं उनको पसंद आएगी। भाई अगर आप हिमेश के फैन नहीं हो तो भाई पिक्चर देखने मत जाओ। हिमेश के फैन तो भैया तालियां बजा रहे हैं, उसके गाने लाइक कर रहे हैं, एक्शन पसंद कर रहे हैं, तो हिमेश के फैन के लिए पिक्चर है, और स्पेशली फॉर द सिंगल स्क्रीन। तो इसे विनिंग फिल्म फॉर हिमेश रेशमिया। सैल्यूट टू हिम कि उन्होंने कम बजट में एक आम दर्शकों के लिए मासी एंटरटेनमेंट फिल्म बनाई। सर बॉक्स ऑफिस, I think Himesh Reshammiya is a very intelligent businessman also. He is a fantastic singer. फिल्म भी इसने ठीक ठाक ही बनाई है, दो ही इज़ नॉट मेड अ मास्टरपीस। उन्होंने सोचा मैं 1980 का कुछ पैरोडी करके एंटरटेन करूं, क्योंकि सब कुछ यहाँ फेल हो रहा है। बॉक्स ऑफिस का जो हाल है, बड़े से बड़े तुर्रम खाना के उड़ रहे हैं, तो इसने 1980 की बात छेड़ी कि चलो म्यूज़िक तो अच्छा था, मैं म्यूज़िक देता हूँ जो मेरी प्लस पॉइंट है। अच्छा म्यूज़िक दिया, डायलॉग बाजी अच्छी है, थोड़ा ओवरलोडेड है डायलॉग, एक स्टेज पे लगता है कि डायलॉग ही डायलॉग चल रहे हैं, बट स्टिल ऑन द होल इफ़ यू सी एज अ बॉक्स ऑफिस एनालिस्ट, पिक्चर की प्राइस कुछ नहीं है। 20 करोड़ की फिल्म है, उसने ऑलरेडी सब्सिडी से पैसे कमा लिए हैं, म्यूज़िक से कमा लिए हैं, तो ही इज़ अ विनर। अब पिक्चर कितनी अच्छी है बुरी है, वो एस्थेटिक वैल्यू से अगर हम बात करें तो फिर हमको एक दूसरा चैनल शुरू करना पड़ेगा। बॉक्स ऑफिस की अगर बात करें तो बॉक्स ऑफिस के हिसाब से फिल्म इज अ हिट, बट एस्थेटिकली बोलोगे तो फिर आप बोलोगे इसमें मीन मेक ढूंढो, फिर आप क्लासी ऑडियंस के हिसाब से नहीं देख रहे हैं। आज के ऑडियंस के हिसाब से पिक्चर उसने पहले लिख दिया था, उसने मसाला बनाई है पिक्चर विदाउट एनी लॉजिक, तो ऑप्शनल। लोगों को पता नहीं लगाया ऐसे कि हमने तारीफ इसलिए की कि हमने जो बजट में ये मसाला मिला है वो मसाला मैच हो जाता है बॉक्स ऑफिस की रिकवरी से। अगर ये 10-15 करोड़ का लाइफ टाइम बिजनेस भी करता है, बाकी कितने रिकवरीज है, OTT है, इंटरनेट है, म्यूजिक है, एयर फ्लाइट राइट्स है, डिफेंस है, पैसे बहुत जगह से आते हैं छोटे छोटे, और प्लस सब्सिडी से कमा चुका है, प्लस कंजूसी से बनाई है, तो कैसे नहीं विनर बोले हम इसको। अगर 15 करोड़ का धंधा किया तो 7 करोड़ 6.5-7 करोड़ आया प्रॉफिट म्यूजिक की, वो तो पिक्चर इज अ विनर। पिक्चर अच्छी नहीं बनी है या बुरी बनी है इसकी बात हम नहीं करेंगे, बॉक्स ऑफिस के हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से फिल्म अच्छी बनी है। और कहीं पे भी मैंने जब पब्लिक रिव्यू किया, जी हाँ, किसी ने भी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं दिया पिक्चर का। धमाल है पिक्चर यार, पब्लिक और खुश होके आई सर। There was no disappointed faces। जब शक्ल हम देखते हैं इतने सालों से सर पब्लिक रिव्यू कर रहे हैं, तब शक्ल देख के मालूम पड़ता है कि पब्लिक का मूड कैसा है बाहर आने के बाद। दे वर हैप्पी क्योंकि डायलॉग बाजी में जो दम था, और आप दोनों ने बोला था डायलॉग और म्यूजिक पे पिक्चर चलेगी, और ये पिक्चर चलेगी। और इन्होंने जो कहा कि हिमेश रेशमिया के फैंस को ही सिर्फ पसंद आएगी, ऐसा नहीं है। फैंस तो पसंद कर ही रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं। फैंस जो म्यूजिक देखते हैं वो तो पसंद कर ही रहे हैं, बट और भी लोग जो डायलॉग बाजी पसंद करते हैं, जो मसाला
पसंद करते हैं, 1980 के दीवाने हैं, अच्छा लगता है उनको ये सब स्टाइल डायलॉग बाजी का, उनको भी पसंद आई है। बड़े बड़े एक्टर्स के करियर में उन्होंने इतने सारे डायलॉग नहीं बोले रहेंगे जितना एक फिल्म बोले हिमेश ने बोल दिया। एब्सोल्युटली। जी सर, मैं एक बात और बोलूं, हिमेश जी का बिजनेस दिमाग, हमने पहले कहा था म्यूजिक हिट है, पसंद आ रहा है, अभी हिमेश जी इन्हीं गानों पर ना कम से कम 100 शोज कर देंगे और एक एक शो का 1-1 2-2 करोड़ लेंगे, तो 50-100 करोड़ की तो हिमेश जी की इस फिल्म के गाने से ही हो जाएगी। तो सोचिए, दिस इज द रियल ब्रेन ऑफ हिमेश रेशमिया कि हाउ टू कैच द म्यूजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर फिल्म। पर सेकंड हाफ में तो पूरा कॉन्सर्ट ही कर दिया था, मैंने सुना 5-6 मिनट के सारे गाने सुना दिए। उसका गाने यूएसपी है, वो गाने लेके फिर शोज करता है, तो शोज में उसको मसाला मिलता है। अच्छा, बात करते हैं एक और छोटी फिल्म जी, वो थी लेट्स मीट। एक पोस्टर मैंने देखा था केटी गैलेक्सी पे। यूवी फिल्म्स के प्रदीप रंगवानी है, उन्होंने पिक्चर बनाई है, डायरेक्टर रिकी संधू। एक दिल को छू जाने वाली डिफरेंट फिल्म है, जिनको सॉफ्ट रोमांटिक कुछ अलग देखना है, मैं उनके लिए रिकमेंड करूंगा, जाके देखें, उनको एक अलग सिनेमा देखने को मिलेगा। कॉमर्शियली बड़ी रिलीज़ नहीं की है, आपको जल्दी 2 महीने के बाद OTT पे नज़र आ जाएगी, लेकिन सैल्यूट टू प्रदीप जी कि ऐसे डिफरेंट सब्जेक्ट को सुना, चुना, फिनिश किया और लोगों के सामने आके रिलीज़ किया पिक्चर को। तो सैल्यूट टू प्रदीप जी, और भी उनकी बहुत सारी फिल्में आपको देखने को मिलेंगी, तो गो एंड वॉच लेट्स मीट। ऐसे प्रोड्यूसर्स की बहुत जरूरत है, डेफिनेटली जरूरत है। बॉक्स कंटेंट हर बार लेके आते हैं। मैंने भी देखी लेट्स मीट। रिकी संधू एड फिल्म्स का डायरेक्टर था, उसने काफ़ी एड बनाए हैं, तो टेकिंग अच्छी है, स्मूथ है फिल्म, अबड़ दुबड़ नहीं है, बट बहुत क्लासी है। सब्जेक्ट थोड़ा एंड ट्रैजिक है, ठीक है, वी वोंट बी स्पॉयलर्स ऑफ द फिल्म, बट इट इज़ अ परफेक्ट फिल्म फॉर इंटरनेट, फॉर OTT, फॉर होम व्यूइंग एंड थिएटर्स में। आज जिस तरह की स्थिति है, थिएटर्स में आज ऐसी फिल्में सांस नहीं ले पाती है, मुश्किल होता है। Yes, अभी आप दोनों का बात सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी फिल्म देखूं। मैंने फिल्म नहीं देखी, एक डिफरेंट फिल्म। I think it's well मैं made भी देखना चाहूंगा जब भी OTT पे आएगी, सबको देखनी चाहिए, मैं जरूर अच्छी करूंगा पिक्चर सारे है। दर्शकों के लिए। अब मैं आता हूं सर री रिलीज पे, सनम तेरी कसम। बहुत चर्चा हुई कल, मैक्सिमम शोज फुल गए सनम तेरी कसम के। नरेंद्र जी, क्या बॉक्स ऑफिस आया है री रिलीज की ये पिक्चर? सर शॉकिंग है जो फिगर आप सुनेंगे, मोर देन 4 करोड़ तुम्बाद का रिकॉर्ड तोड़ दिया जी। तुम्बाद की ओपनिंग थी करीब 1.25 करोड़, रीरन में 4 करोड़। मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रही फिगर आया कहाँ से। मैं बताता हूँ फिगर कहाँ से आया जी। बोलते हैं जमकर ब्लॉक बुकिंग हुई और फेक टिकटें फाड़ी गई। ऑर्गेनिक ऑडियंस थी थोड़ी, लेकिन आधे से भी कम। अभी क्यों फाड़ी मेकर्स ने, क्या इंटरेस्ट था? दीपक मुकुट पे इल्ज़ाम लग रहा है, जिस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, कि भैया आपने फाड़ी, ब्लॉक बुकिंग क्यों हो गई? ब्लॉक बुकिंग से समझ में आता है कि कितना ना कितना सेटिंग है। Correct. तो बुक माई शो में नजर आता भैया ये ब्लॉक बुकिंग हुई है। 2016 की पिक्चर है, राधिका राव विनय सप्रू जी ने डायरेक्ट की थी। गाने बेहतरीन गाने हैं, म्यूजिकली सुपर फिल्म, लेकिन बहुत बड़ी डिजास्टर थी 2016 की। री रिलीज किया, पता नहीं लाइफ टाइम 15-17-20 करोड़ कितना होएगा भगवान जाने, लेकिन वो दिखाएंगे, वो मानना पड़ेगा। सोचिए इसके सामने दूसरी बड़ी री रिलीज हुई है पद्मावत, कोई कुत्ता भी नहीं देखने जा रहा है, खाली पड़े हैं थिएटर, जबकि इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर पिक्चर अभी भी लोग पद्मावत देखना पसंद करते हैं। उसमें बड़े स्टार्स हो गए, और यहाँ पे वो हर्षवर्धन, जिसको जानता नहीं है हर्षवर्धन को, उसकी पिक्चर फुल। सर ये देख के क्या लग रहा है? देखो क्या है ना, थिएटर की कलेक्शंस जिस फिल्म की फर्स्ट राउंड में ही इतनी इम्प्रेसिव नहीं थी, सेकंड राउंड में डेफिनेटली शक होता है कि कैसे इतना ज़बरदस्त बैटिंग हो गई। ऐसा कोई तूफान नहीं था कि कोई करण अर्जुन आई, वो नहीं इतना गोल मार पाई, पद्मावत नहीं मार पा रही है, तो ये कैसे? दिस इज़ सरप्राइजिंग, बट हुआ है, दिखाया है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, आज आपको बॉक्स ऑफिस के कलेक्शंस करेक्ट मिलते नहीं है। जब हम लिखते थे फिल्म इंफॉर्मेशन में, हम थिएटर्स को फ़ोन करके वेरीफाई कर लेते थे, हमको डिस्ट्रीब्यूटरों से डेली कलेक्शन रिपोर्ट मिलती थी, DCR 5 जगहों से वेरीफाई करने के मौके मिलते थे। शोज़ भी कम होते थे, 28 शो, प्रिंट्स का ज़माना था, तो इजीली पकड़ लेते थे। सारी दुनिया बॉक्स ऑफिस की 98-99% कंट्रोल में थी, कलेक्शंस भी जेन्युइन नज़र आते थे। बट आजकल इट हैज़ बिकम वेग, कुछ नहीं, जो जिसका दिल में आए बोल दे, आपको मानना पड़ेगा। इसलिए ये बातें आती हैं फिर कि ब्लॉक बुकिंग क्यों हुई, ये क्यों हुआ, मगर कारण क्या है? व्हाट इज़ द बेनिफिट? किसको फ़ायदा हो रहा है इससे?
क्यों ये किया होगा? भगवान जाने व्हाट इज द क्यों। बेनिफिट? इज कमल मुकुट का ट्राइंग टू ब्रिंग अ शेयर, कोई आईपीओ आ रहा है, क्या है? मुकुट की पिछली आई थी कंगना की, वो तो डिजास्टर नहीं, हुई थी। इसमें मेरे पता नहीं को गेम रीजन ढूंढ रहा हूँ मैं। तो गेम रहेगा क्योंकि री रिलीज फिल्म में कोई नहीं चल रही पार्ट है। 2 बनाने वाले हैं, यस मैंने सुना। Part 2 की news आई थी। पार्ट 2 की न्यूज़ तो आई, ये- शायद इसीलिए। पार्ट 2 देखिए, अगर रेडी हो तो गिमिक काम करता है कि पार्ट 1 को रिलीज कर दिया आपने हाँ, कैच करने के लिए। पार्ट 2 शुरू अनाउंस की है, कब बनेगी कब रिलीज होगी उनको खुद को नहीं पता सर। Correct। बात करते हैं देवा की। जी, देवा शाहिद, शाहिद कपूर दुबई में देखा ही तो सर हमने, दुबई में बहुत देखी खर्चा किया। केआर के लोग पूछते हैं कि केआर के का इंटरव्यू कहाँ लिया। भैया केआर के साहब का इंटरव्यू हमने दुबई के मॉल में लिया। पिक्चर खत्म हुई, साथ में अचानक मिल गया थिएटर बैठे, में। बोला सर को चलो बैठे, इंडस्ट्री के बारे में अच्छी बातें की। इट वॉज गुड इंटरव्यू, गुड इंटरेक्शन विद केआर के। बात करते हैं देवा की। बॉक्स ऑफिस। फर्स्ट वीक में ही देवा भगवान को प्यारा हो गया। शाहिद जो खुद को अमिताभ बच्चन की औलाद समझ बैठा था, अमित जी के पोस्टर के साथ में फोटो खिंचवा रहा है। बेहुदा फिल्म थी, बेहुदा डायरेक्शन था, अगेन रीमेक थी साउथ की फिल्म की यस, मुंबई मुंबई पुलिस पुलिस। डिजास्टर। फर्स्ट वीक का कलेक्शन रहा 27.5 करोड़, पिक्चर की लागत है 90 करोड़। और सेकेंड वीक में पिक्चर मुश्किल से 7 से 8 करोड़ कर पाएगी, यानी 35 करोड़ लाइफ टाइम। मेकर्स के पास आएंगे 12 से 14 करोड़। अभी 70-75 करोड़ का लॉस कहाँ से बर्दाश्त करेगी सिद्धार्थ रॉय कपूर की कंपनी, ये तो वही जाने। सर सेकंड वीक डबल डिजिट भी नहीं जा पाया शाहिद कपूर, इतना बड़ा सुपरस्टार मानने वाला खुद इससे को। ये साबित होता है कि फर्स्ट वीक की भी कलेक्शंस कितनी जेन्युइन है, इसके ऊपर भी एक बातचीत हो सकती है, मगर क्या करें, कोई तरीका नहीं है ढूंढने का। इट इज़ डाउटफुल, पिक्चर हैज़ नॉट डन वेल एंड इट इज़ अ फ्लॉप बॉक्स ऑफिस। ये बात सुन के आई कैन से विद श्योरिटी दैट शाहिद हैज कंप्लीटली लॉस्ट हिज स्टारडम एट द बॉक्स ऑफिस। पब्लिक अनइंटरेस्टेड है शाहिद कपूर की टिकट खरीदने के लिए। लॉस्ट ने शाहिद इज फिनिश्ड। नेक्स्ट फिल्म बन रही है साजिद नडियादवाला की, डायरेक्टर है रंगून की सुपर डुपर फ्लॉप बनाने वाले विशाल भारद्वाज, और हीरो है वही नखरेले बिगड़ेले अकल के कमज़ोर शाहिद कपूर। कुछ नहीं होने वाला उनका। बात करते हैं स्काई फोर्स की। जी, फर्स्ट वीक का था 83 करोड़, सेकेंड वीक गिर के 80% गिरी, कलेक्शन था 17 करोड़, टोटल 2 वीक का 100 करोड़। फर्स्ट वीक का 83 करोड़ इसलिए आया, मैंने कहा था मोर देन 40 करोड़ की टिकटें, बोगस टिकटें थी जो फाड़ी गई, फेक कलेक्शन था। ऑर्गेनिक कलेक्शन पता नहीं मेकर्स क्यों डरते हैं, क्यों दिखाना चाहते हैं भैया हमारी पिक्चर ब्लॉकबस्टर है। ये ब्लॉक डस्टर पिक्चर है। पिक्चर की लागत है 200 करोड़ के ऊपर, जैसे मैंने पहले भी कहा था। और बोलते हैं फिल्म के जो सपोर्टिंग हीरो थे वीर पहाड़िया, उन्होंने 150 से 200 करोड़ की फंडिंग की है, टिकट फाड़ने में की, ये इस फिल्म की मेकिंग के लिए की, या दिनेश विजन को एक और फिल्म बनाने के लिए दिया, लेकिन 200 करोड़ के आसपास बोलते हैं पकड़ाए हैं। तो फेक कलेक्शन के बदौलत आपको 100 करोड़ का फिगर नज़र आ रहा है, एक्चुअली बहुत ही कम है कलेक्शन स्काई फोर्स का। पिक्चर अच्छी है, चली नहीं पिक्चर लेकिन। अच्छी थी सर, चली नहीं। राजू Yeah, की, it is लेकिन- sad. It is sad. चलो एटलीस्ट 100 करोड़ It का is मार्क sad. हमको हाँ। दिखाई तो दे रहा है, लेकिन सर बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ नहीं, थोड़ा बहुत क्या ऊपर है, नीचे किया हवा से भी इन्होंने। मालूम पड़ता है ना, खुशबू से भी Yeah. मालूम पड़ता है, वेव से भी मालूम पड़ता है, लोगों की बातों से भी मालूम पड़ता है, ओवरऑल एम्बियंस से भी मालूम पड़ता है कि इस फिल्म ने उतना जोर नहीं पकड़ा जबकि फिल्म में बात थी। स्काई फोर्स हमको पसंद आई थी, सबको पसंद आई थी, बट क्या हो गया है, थिएटर के अंदर जो बिजनेस है उसके लिए कुछ तो चाहिए जो भर के हो। पुष्पा 2, एनिमल, ऐसा कुछ हो गया है कि मसाला अलग किस्म का भरना पड़ेगा आपको, मल्टी लेयर्ड, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ। तो ये स्काई फोर्स भी कहीं मिस कर गई है गोल अपना। अब इसको OTT में और इंटरनेट में लोग देख के डेफिनेटली अप्रिशिएट करेंगे, काम अच्छा हुआ है, बट इट हैज़ मिस्ड द बॉक्स ऑफिस बस हेवी। ये सारी बातें हुई दोस्तों हमारे बॉलीवुड फिल्मों की जो जो रिलीज हुई और उनके कलेक्शन के बारे में। एक पिक्चर में थोड़ा साउथ के बारे में बात साउथ की करना वो चाहूंगा। टंडेल फिल्म रिलीज हुई टंडेल जो आई हाँ। नागार्जुन के नवल बेटे बेटे की और साई पल्लवी की। और साई पल्लवी की। सर आप पहले बोलिए। ऑर्गेनिक पिक्चर का बजट था 75 करोड़, 2 दिन का कलेक्शन डिसेंट रहा है 20 करोड़। लेकिन हिंदी में नहीं टोटल मैं वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूँ, Worldwide, वर्ल्ड वाइड, okay. तेलुगु तमिल हिंदी डब करके टोटल बिजनेस 20 करोड़ हुआ है। आज भी फिल्म डिसेंट रहेगी, तो इसे सेफ प्रपोजिशन बजट के हिसाब से। वहीं अजीत की पिक्चर रिलीज हुई थी जी। 2 दिन पहले, जी। नाम भी उड़ा विद्या मारुचि। हाँ, इसमें अजीत पुरानी बहुत- पिक्चर लग रही थी। पुरानी लग रही थी लेकिन थ्रिलर है, ये थ्रिलर जॉनर के दर्शकों को पसंद आएगी। प्रॉब्लम है अजीत की फिल्में बहुत महंगी बनती हैं। इसका बजट है 185 करोड़। फर्स्ट डे की ओपनिंग थी बम्पर 50 करोड़, सेकेंड डे सैटरडे गिर के आ गई मात्र 15 करोड़।
सोचिए साउथ का जादू किस तरह से गिरता है। और पिक्चर 99% हिंदी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, मंडे का बिजनेस होता है मुश्किल से 5 से 10%। खत्म। 3 दिन की कहानी है। 3 दिन में, जैसे राजीव सर बार बार बोलते हैं, अगर बैटिंग कर ली नहीं तो आपको खत्म, कहानी खत्म। सर ये 2 जो साउथ की फिल्में हैं, कल हमारे टीम वालों ने देखी थंडेल, उनको पिक्चर पसंद आई, लेकिन कंप्लीटली वॉश आउट इन द हिंदी मार्केट। 20 लोग गिन चुन के खींच तान के लेके आने पड़े थिएटर में, तब जाके शो चालू हुआ, नहीं तो शो कैंसिल होने वाला था। और इन दोनों का स्टारडम है नहीं सर यहाँ पे। साई पल्लवी का भी नहीं है और नागार्जुन के बेटे का भी नहीं है। जबरदस्ती की हिंदी में रिलीज करके इन्होंने पिक्चर लगाई। बट डायरेक्टर इज गुड, चंदू मोंडेटी, जिन्होंने कार्तिकेय 2 बनाई थी, अच्छी थी कार्तिकेय 2, मिलना भी होता, अच्छी पिक्चर थी, अच्छा कलेक्शन यहाँ पे किया था। बट दिस इज सर, जैसे आपने कहा कि ब्लॉक डस्टर इन हिंदी, मुझे ऐसा लगता है। आप क्या बोलेंगे? डिस्ट्रॉयर यार नहीं चलता है। पुष्पा 2 क्यों चली? अल्लू अर्जुन का एक जादू था, हिंदी सिनेमा का डायलॉग बाजी था, वेल डब्ड बाय श्रेयस तलपड़े, ओवरऑल फील था पूरे इंडिया का। उन्होंने कैंपेन भी ऐसे किया, हर जगह पकड़ा, बिहार गए, इधर गए, तो एक अवेयरनेस हो गई, पिक्चर जाग गई। और पुष्पा शुरू से ही एक्साइट कर रही थी लोगों को, तो मालूम था हम लोगों, हमने तो पहले ही प्रिडिक्ट किया था कि इट विल बी अ डेफिनेट ब्लॉकबस्टर। बट ये फिल्मों में वो बात नहीं थी। एवरी साउथ फिल्म इज नॉट गोइंग टू बी अ हिट। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट? एवरी साउथ फिल्म, एक रजनीकांत है, वो अपने आप उसका एक ब्रांड है। रजनीकांत का जहाँ भी रिलीज होता है, सारा यहाँ से लोग भागते हैं माटुंगा देखने के लिए, रियल सुपरस्टार। हाँ, तो क्या आता है? या ऐसे ही कमल हासन कुछ हद तक था, अभी अल्लू अर्जुन हो गया है। अल्लू अर्जुन का सुना है संजय लीला बंसाली जी भी मीटिंग कर रहे हैं, हिंदी वाले भी पीछे पड़े हैं। बट आई डोंट नो वेदर ही विल डू, ही इज बिकम टू बिग नाउ, ही इज अ श्योर शॉट स्टार फॉर हिज नेक्स्ट फिल्म। बट साउथ की हर फिल्म का जादू रीजनल में चल सकता है, बट ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, हिंदी बेल्ट, हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस को कितना क्लिक करेगा ये आप नहीं काउंट कर सकते इनके ऊपर। कल के रिव्यू में मैंने थोड़ा वो एक्टर के बारे में कहा था, अक्कीनेनी के बारे में, तो कुछ लोग बोल रहे थे डोंट गो ऑन हिज पर्सनल लाइफ। बट ये देखिए, आप लोग पब्लिक फिगर हो, पर्सनल डिस्कस करेंगे, वी कैन टॉक अबाउट ऑल द पर्सनल लाइफ, जो उसने किया है, समानता को छोड़ दिया, अब वो काकड़ी को पकड़ा है, सब हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। एज अ प्रेस इफ यू डोंट वांट अस टू टॉक अबाउट यू इनटू पर्सनल, तो आप एक्टिंग छोड़ दो और चुपचाप जाके घर पे दूसरा कर लो। Yes. You're a public figure यार। सर साउथ के ना एक्टर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री नहीं चलेंगे। एक आध साउथ की डब फिल्म चल गई। आपको मालूम है कि पिछले 2-3 सालों में साउथ के तमाम एक्टरों की फ्लॉप फिल्में हुई हैं, चाहे अजीत हो, कमल हसन हो, रजनीकांत, चिरंजीवी, लेटेस्ट अपने जूनियर NTR, रामचरण, कोई नहीं चला सर। बेटर है वो हिंदी फिल्में ट्राई करे ही नहीं, और अगर करना है तो ढंग की फिल्म को डब करके पैन इंडिया रिलीज करे। ये नहीं कि हर फिल्म जो उनकी रिलीज हो रही है तेलुगु तमिल में, भैया हिंदी में चिपका दो, बहुत ही गलत है। मलयालम फिल्में देखिए बहुत सिलेक्टेड आती हैं। मलयालम पिक्चर 200 बनी थी पिछले साल, रिलीज हुई कि मुश्किल से डब होगी 5 या 7, एक मार्को उसमें से एक थी जो बहुत बड़ी हिट गई। तो हर फिल्म को प्लीज़ आपसे गुजारिश है, हिंदी के दर्शकों को मत चिपकाओ। आपको 5 लाख 7 लाख कलेक्शन नहीं मिलेगा, डबिंग के पैसे नहीं निकलेंगे। क्यों अपना नाम बर्बाद करते हो यार? अपने जंगल में शेर है, वहां पर शेर बन के रहो ना, यहाँ पर गीदड़ बन के गालियां क्यों खाते हो यहाँ पर आके? शेर के पैरों में कांटा लग गया तो जंगल कुत्तों का नहीं हो जाता। मेरी पॉजिटिव भाषा में जहाँ का फूल है वो वहीं खिलता है, उसको वहीं खिलने दो। एब्सोल्युटली, थोड़ा बड़ा फूल बन जाता है तो ठीक है। बॉक्स ऑफिस पे हमने बातें की है, साउथ को भी हम लोग ने थोड़ा सा कवर कर लिया है। आप दोनों को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा फॉर योर प्रेशियस टाइम टॉकिंग ऑन द ऑल द बॉक्स ऑफिस ऑफ दीज रिलीज फिल्म्स। लेकिन यहाँ पे विनर हमको एक ही दिखाई दे रहा है, द बैड एस रवि कुमार एट द बॉक्स ऑफिस। आप लोगों ने अगर नहीं देखी रहेगी फिल्में तो जरूर देखना और कमेंट्स में स्पाइट ऑफ बीइंग अ बैड फिल्म, कुछ लोग बोलते हैं बैड है बट स्टिल पीपल आर लाइकिंग इट। गाने, डांस, डायलॉग बाजी, दे आर स्टिल हैप्पी। बट फिल्म की आप क्वालिटी, एस्थेटिक वैल्यू के बारे में मत बात करो, कमर्शियल एलिमेंट के बारे में बात करो, तो इट इज डेफिनेटली अ विनर। दर्शकों, हम आपके पॉजिटिव नेगेटिव व्यूज़ का हमेशा स्वागत करते हैं। ये नहीं कि नेगेटिव व्यूज़ को हम डिस्कार्ड करते हैं, हार्ट से लेते हैं आपने क्या बोला। आपको कोई भी सब्जेक्ट पे व्यूज़ चाहिए हमारे, कुछ बोलें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए रहिए, हम यकीन उस पर बात करेंगे और आपको उस विषय में अपडेट करके देंगे। और हमारा जो अगला एपिसोड आप लोगों को देखने का है
तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और घंटी बजानी पड़ेगी, अच्छा। ताकि आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन आए कि हमारा अगला एपिसोड आ गया है। Yes. तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, गुजारिश है, काफी लंबे समय के बाद मैं आप सभी से गुजारिश कर रहा हूं कि प्लीज सब्सक्राइब टू बॉलीवुड प्रेमी, एंड थैंक यू अगेन। थैंक यू।